हेलो एवरीबॉडी। तो आज था केमिस्ट्री का एग्ज़ाम और जस्ट मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ। एग्ज़ाम मतलब 1:30 बजे ख़त्म होता है 31 को, और मैं 2:30 बजे तक घर आया हूँ क्योंकि स्कूल के बाद फिर टाइम लग गया, पेपर ख़त्म होता तुरंत नहीं आया। फिज़िक्स के पेपर में इतना ज़्यादा शॉक में था कि तुरंत आ गया था। बट केमिस्ट्री का, क्योंकि फिज़िक्स का एग्ज़ाम इतना गंदा गया, तो अब तो सारे एग्ज़ाम उससे अच्छे ही जाने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ी तो खुशी रहने ही वाली है। इसलिए केमिस्ट्री का एग्ज़ाम थोड़ा अच्छा गया है, पूरा अच्छा भी नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मार्क्स की एक्सपेक्टेशन रहती है कि हाँ 50+ मार्क्स आ जाते हैं एटलीस्ट, ऐसा मैं चाहता था। अब पता नहीं कितने आएंगे। तो ये एमसीक्यू वाला जो सेक्शन था ये मैं लास्ट के आधे घंटे में करा हूँ, और ये वाला सेक्शन है एमसीक्यू वाला जो था ये काफ़ी इजी था। अभी मैंने देखा नहीं है दूसरी जगह कैसे पेपर है। मेरा पेपर ठीक ठाक था, मॉडरेट था, लेंदी था। न्यूमेरिकल थोड़े टफ थे, मतलब न्यूमेरिकल ऐसे थे कि अगर आपने कर रखे हैं तो आपसे बन जाएंगे, और अगर आपने बिल्कुल भी उस टाइप के न्यूमेरिकल एक दो से ज़्यादा नहीं करे तो आपको बिल्कुल नहीं बनेंगे, मतलब ऐसे टाइप के थे न्यूमेरिकल। तो ये वाला जो सेक्शन है एमसीक्यू वाला सेक्शन है, ये तो मैंने मतलब आखिरी के जब आधे घंटे बचे थे जब करा, और इसको भी सिर्फ 10 मिनट में कर दिया। 10 मिनट में पूरा सेक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया। मुझे ऐसा लगा है काफ़ी ईजी था, मतलब मैंने पढ़ पढ़ के करा है, भगवान जाने क्या होगा। यहाँ मैंने टिक भी लगा के रखे हैं। अब आप ये मत बोल, अब आपको पता ही हो जाएगा कि ये सही है कि नहीं। कमेंट पे ज़रूर बताना अगर आपको पता है इन सब के सही आंसर, अगर आपका सेम सेट हो तो। ये सेक्शन बी में भी इजी डायरेक्ट क्वेश्चन थे। ये वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। ऐसा नहीं मैंने खाली थोड़ा सब क्वेश्चन में कुछ कर दिया। ये क्वेश्चन था जो मुझे आता ही नहीं था, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स मैंने आज सुबह करा, और सुबह मैंने सिर्फ ब्रोमीन वाटर से जो रिएक्शन करा जिसके जस्ट पहले तक करा। फिर मैंने सोचा ब्रश करके आता हूँ, रेडी होता हूँ, फिर करूंगा, नहीं करा, छोड़ दिया वो चैप्टर। और एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर भी छोड़ दिया। अमीन का कल रात को लेक्चर देखा था बस, और उसमें भी कुछ पढ़ा नहीं था, मतलब सारे चैप्टर अधूरे ही रह गए थे, और बहुत टेंशन थी मुझे। टेंशन तो काफ़ी थी मुझे कि पता नहीं कैसा पेपर जाएगा, कुछ नहीं पढ़ा है। फिजिक्स से भी गंदे हाल है। फिजिक्स में तो डेरिवेशन थी एटलीस्ट, और डेरिवेशन आ भी गई थी एक दो, तो मैंने लिख भी दी थी। दो आई थी, एक आई थी पता भी नहीं। लेकिन यहाँ तो पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, फिर ठीक ठाक पेपर आया था। ये क्वेश्चन मुझे पता, मतलब मैंने क्वेश्चन खाली नहीं छोड़े। ऐसा नहीं है मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, क्योंकि मैं अच्छा इसलिए गया क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए सिवाय एक क्वेश्चन को छोड़ के। ये वाला जो क्वेश्चन है आपको दिखाता हूँ, ये वाला भी अटेम्प्ट, ये वाला क्वेश्चन है जो मुझसे बिल्कुल नहीं बन रहा था। मतलब क्वेश्चन मैंने करा, और ऐसा क्वेश्चन मैंने शायद से, ये शायद से एनसीईआरटी का क्वेश्चन था शायद से, और मैंने ऐसा कुछ करा भी है। बट मैं क्वेश्चन में मेन प्रॉब्लम यही, मैं फार्मूला ही कंफ्यूज हो गया कि इसमें कौन सा फार्मूला लगना है। लॉग K2/, कौन सा वाला फार्मूला है वो वाला लगना है, या नॉर्मल वाला अपना फार्मूला लगना है, यानी कि वो वाला डेल्टा T/dt, ऐसा कुछ फार्मूला लगना है। बड़ा कंफ्यूजन था। तो कुछ तो मैंने करा है और कुछ भी आंसर निकाल दिया था एंड में। कुछ भी उल्टी सीधी प्रोसेस करके मैंने फार्मूला लिख के आ गया, मार्क्स मिल जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया था मेरे से, ये क्वेश्चन है मुझे काफ़ी टाइम लगा, मतलब मैं भूल गया वहाँ जाके कंसंट्रेटर से रिएक्ट करते तो 2 4 6 बनता है, या सिर्फ एक ही जगह लगता है, फिर पैरा ऑर्थो बनता है, भूल गया ये वाले क्वेश्चन आते से मैं भूल गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर मैंने बड़ी मेहनत से याद करा और कुछ भी कर दिया, MgOH, Vr ऐसा कुछ भी बना दिया। क्वेश्चन अच्छा नहीं गया मेरा, ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत गया है। बाहर आके मैंने जब पूछा सब लोगों से, आज सबके पेपर में खुशी थी क्योंकि फिजिक्स के कंपैरिजन आज का पेपर काफ़ी अच्छा गया था सबका। फिजिक्स का वैसे हमारा पेपर तो इतना हार्ड था नहीं जितना दूसरी जगह दूसरी सीरीज का जो पेपर था वो था, लेकिन फिर भी हम लोगों का पता नहीं क्यों अच्छा नहीं गया, हमसे लिखा ही नहीं गया लैंग्वेज ही, और काफ़ी लोगों का अच्छा नहीं गया, थोड़े लोगों का अच्छा गया था। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, अब वो तो जो लोग बोल रहे हैं अच्छा गया उनका भी पता चल ही जाएगा, और जो वो बात तो दूर की, जो लोग बोल रहे हैं कि हमारा पेपर अच्छा नहीं गया उनके मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे, पता चल जाएगा। मेरा तो डेफिनेटली अच्छा नहीं गया था, और मैं तो उसमें पासिंग मार्क्स की उम्मीद रखता हूँ, और पासिंग मार्क्स से ज़्यादा जाएंगे तो फिर तो और खुशी की बात है। तो बस ये ठीक ठाक गया। ये क्वेश्चन जो था ये मैंने बिल्कुल नहीं करा, ये पूरा क्वेश्चन छोड़ा है। ये क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना के आ गया ये क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करा। उसके बाद मैंने ये वाला क्वेश्चन में कुछ भी लिख दिया, खाली नहीं छोड़ा। मेरे को मतलब बड़ा बुरा लग रहा था, मैं कुछ भी लिखे जा रहा हूँ, मतलब इससे रिलेटेड लिख रहा हूँ। ये बेसिक होता है, ये एसिडिक होता है, ये 1 डिग्री होता है, ये 2 डिग्री, ऐसा कुछ भी लिखते गया। ये वाले क्वेश्चन में भी मैंने ये वाला चैप्टर अच्छे से करा ही नहीं था, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में क्योंकि मुझे ऐसा लगा काफ़ी इजी क्वेश्चन था स्प्लिटिंग एनर्जी वाले और ये सब, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे ये वाली जो केस स्टडी थी अमीन्स वाली या अमाइंस वाली, क्या बोलते हैं उस चैप्टर को, मुझको तो ये भी नहीं आता। ये अच्छा नहीं गया मेरा, क्योंकि ये चैप्टर मैंने कल रात की पढ़ा था, इसमें कुछ तो मैंने कर दिया। ये केस स्टडी उतनी अच्छी नहीं गई है, मतलब केमिस्ट्री का पेपर इन कंपैरिजन टू फिजिक्स, क्योंकि मेरे एमसीक्यू मैंने सारे अटेम्प्ट कर लिए थे और पढ़ पढ़ के अटेम्प्ट करे थे, और एमसीक्यू अटेम्प्ट करने के बाद मेरे पास 15 मिनट बचा था। खैर वो अलग बात है, 15 मिनट ज़्यादा भी बचे होते तो भी मैं उसको उससे ज़्यादा टाइम नहीं देता, क्योंकि मेरा पेपर काफ़ी बचा था। उसके बाद भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन छोड़ दिए थे लास्ट के लिए, क्योंकि उनमें मैं टाइम बर्बाद करना नहीं चाहता था। आगे का पूरा एकदम एंड तक करने जा रहा था, फिर मैं वापस स्टार्टिंग में आया था। पहले एंड तक करा, पहले मैंने सेक्शन सी करा, फिर सेक्शन ई करा, फिर सेक्शन मैंने डी करा, डी नहीं पहले सेक्शन बी करा, फिर डी करा, एंड देन लास्ट में सेक्शन ए अटेम्प्ट करा था। इसलिए मुझे डर था पता नहीं कैसा जाएगा, बट हाँ ठीक ठाक चला गया। और ये वाला क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं था, बट ये वाला जो और में क्वेश्चन आया था अमीन्स का, इसमें भी मुझे कुछ नहीं आता था। ये मतलब मैं अब घर आके अब मैं पेपर देख रहा हूँ तो पता चल रहा है मेरा काफ़ी कुछ बुरा गया है। बट क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ फिजिक्स का पेपर इतना बुरा गया था कि ये इतने गंदा पेपर भी मुझे खुशी दे रहा है।
कि हाँ ठीक गया है। खुशी है मेरे चेहरे पे, अभी बहुत ज़्यादा खुशी होकर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये पेपर फिजिक्स के अच्छा गया है। ये वाला क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया था क्या लगना, मैंने ई नॉट सेल वाला फॉर्मूला लगा के निकाल दिया, कुछ भी निकाल दिया, खत्म कर दिया और पेपर खत्म कर दिया। और पेपर खत्म करने के बाद भी थोड़ा बहुत बच गया था। अगर मेरे पास टाइम और एक्स्ट्रा होता तो मैं वो रेट लॉ वाला ही क्वेश्चन करता। बाकी और दूसरे जो क्वेश्चन मेरे बचे हैं, जो मैंने आधे आधे छोड़ दिए हैं, जैसे अमीन वाला, ये सब में कुछ भी लिखा है, इनको और करता। बाकी वो ग्लूकोज वाला तो मुझे आता भी नहीं था और मैं करता भी नहीं। हमारी क्लास में 2 टीचर थे, इतनी बातें करी उन दोनों ने पूरे टाइम। दोनों टीचर ने बैठ आराम से बातें करते जा रहे हैं, मतलब बहुत धीरे धीरे बात कर रहे थे, बट उनकी धीरे वाली बातें ही इतनी इरिटेट कर रही थी, मतलब कुछ वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल बन ही नहीं रहे थे, मैं से उनकी बातें ही खत्म नहीं हो रही थी। वीडियो को खत्म करते, वीडियो काफी बड़ी हो गई है। बाय बाय।